सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपना अगला टाइप। सो दिस इज टाइप 5। यहाँ पर हम सीखेंगे कॉमन रूट और फैक्टर्स के बारे में। पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इक्वेट द इक्वेशन सच दैट एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट। सेकंड है व्हेन अ फैक्टर इज कॉमन देन फाइंड ए, यहाँ पे दानी देन होगा, देन फाइंड अ सॉल्यूशन एंड देन इक्वेट द इक्वेशन। देखो समझा देता हूं पहले है क्या। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ये दो इक्वेशंस हैं जिनमें कॉमन फैक्टर है। देन हमें बताना है कौन सी कंडीशन सही है। ठीक है, अभी के लिए समझो। देखो, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 और 7 और दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 और 5। तो ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में देखो हुआ क्या, ये जो 2 और 7 है पहली इक्वेशन के रूट्स हैं और ये जो 2 और 5 है दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये जो 2 आ रखा है ना हमारे पास, ये 2 ये हो जाएगा कॉमन रूट। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन रूट, दोनों में जो सेम आ रखा है। अगर हमारे पास में ऐसे होता, मान लो x माइनस में 2 ये आपको दे रखा होता और आपसे कह देते ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे। इसका मतलब मेरे पास में एक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है मान लो। अब हमने क्या करा, जैसे एक्स प्लस में के जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहां पे मान लो कुछ भी बन गया, सपोज x प्लस में p आ गया, जिससे हमारे पास में रिमाइंडर 0 बन जाएगा। अब देखो समझना, ये जो x प्लस के है ना, ये इस इक्वेशन के लिए एक फैक्टर आ रखा है। मतलब ये जब इसे डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0। अब देखो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डिवाइजर यानी कि x प्लस के इंटू में क्वोशिएंट यानी कि x प्लस पी प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो x प्लस के है, अगर देखो हम इसको 0 के बराबर रख दे तो फिर ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। और हमारे पास में रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो वैल्यू होते हैं जिसे x की जगह पर पुट कर देने पर सीधा आंसर 0 आ जा रहा है। तो देखो एक बार रिलेट करने की कोशिश करो। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, जैसे ये इक्वेशन है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक इक्वेशन है और मुझसे कहा गया कि इसका जो फैक्टर है वो है x प्लस में k। तो अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होगी तो फिर ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। ये अगर 0 के बराबर होगी तो यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को पुट करने पर ये आंसर 0 हो जाएगा। देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है ना, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसमें x प्लस के 0 है तो फिर ये पूरी इक्वेशन 0 आ गई, यानी कि ये पूरा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमने रूट्स के बारे में भी तो वही सीखा है कि इसमें x की मैं ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं कि ये 0 के बराबर आ जाए। तो अगर मान लिया मुझे कॉमन रूट दे रखा होगा तब तो सीधा सीधा x की वो वैल्यू पुट कर देने पर, जो भी कॉमन रूट होगा वो वैल्यू पुट कर देने पर सीधा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे एक फैक्टर दिया होगा तो फैक्टर के टाइम पे पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे उसे 0 के बराबर रखना है। जैसे 3x प्लस 4 दिया है, इसे 0 के बराबर रखना है। यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू से सीधा हमारे पास रूट आ गया। तो रूट हमारे पास तब आता है जब फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस में बी इक्वल्स टू 0 और हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस में ए इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन रूट है। हमने क्या कहा था कि आपको इक्वेशंस को इक्वेट करना है सच दैट एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाए। तो इक्वेशंस को देखो हम इक्वेट कर कैसे रहे हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है मान लो 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, कुछ भी एक इक्वेशन दे दी है। तो इन दोनों इक्वेशन में अभी ये भूल जाओ कि कोई कॉमन रूट है या नहीं है। ये वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है, इस वाली इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड 0 है। जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। भूल जाओ कि इनमें कोई अभी कॉमन रूट है या नहीं है। मुद्दा यह है कि बस ये वाली साइड इक्वल्स टू 0 है, ये भी इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो यहां पर
ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस में बी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस ए जो है ये दोनों इक्वल हो जाएं क्योंकि दोनों इक्वल्स टू जीरो है। इससे फायदा क्या हुआ कि ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर को काटना चाह रहे हैं। तो सपोज अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 4 होता तो तब यहाँ 3x स्क्वायर बनता, यहाँ 4x स्क्वायर बनता, ये नहीं कटता। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 4 से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 3 से। इससे क्या फायदा होता, यहां 12x स्क्वायर बनता, यहां पर भी 12x स्क्वायर बनता, तो दोनों साइड वैल्यूज कैंसिल हो पाती। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या हो रखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ 1 है, तो हम सीधा सीधा इसको एज इट इज लिख देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हुआ पहला स्टेप कि दोनों को हमें इक्वेट करना है। दूसरा स्टेप, यहां से हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ पाएगी। कैसे, ए को एक साइड रख दो तो ये हो गया बी प्लस ए और एक्स वाली दोनों टर्म एक साथ, यहां पर है बी एक्स माइनस का एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो गया ए एक्स, यहां पर हो जाएगा एक्स कॉमन तो बच जाएगा ए प्लस में बी। अब x इज इक्वल्स टू ये a प्लस बी नीचे जाएगा तो b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ये आ जाएगा 1। ये आ गई x की एक वैल्यू। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये हो जाएगा आपका कॉमन रूट। हमने कुछ नहीं करा, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की एक वैल्यू आ गई जो कि कॉमन रूट है। अब ये कॉमन रूट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे 4 नहीं है, ये 4 हमने बाद में लगाया था, ठीक है। तो आपके पास में जो ऊपर दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स यानी कि ए इंटू 1 यानी कि ए प्लस में b इक्वल्स टू 0, तो यहां पर a और b को उधर भेज दो। सो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी के लिए ये वाली लाइन हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7ax प्लस में 40 0 है और दूसरी साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस 60 ये 0 है। तो दोनों 0 के बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। यहां से हमारे पास में एक्स स्क्वायर कट गया, 7ax माइनस 2ax आ जाएगा 5ax, 40 उधर गया, माइनस 60 माइनस 40 आ गया माइनस का 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 100 अपॉन में 5a, तो इससे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन a। ये जो x की वैल्यू आ रखी है ना, ये इन दोनों इक्वेशन से आई है, तो ये हमारे पास आ रखा है कॉमन रूट। और अगर ये कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आप इसे यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो जैसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो x की जगह पे माइनस 20 अपॉन ए का स्क्वायर, तो आ गया 400 अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आ गया 7a, x की जगह पर माइनस का 20 अपॉन में a आ गया, प्लस में 40 इक्वल्स टू 0। a और a कैंसिल आउट हो गया, माइनस 20 इंटू में 7 कितना हो गया, माइनस का 140, तो यहां पर आ गया 400 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 140 प्लस में 40, तो माइनस का 100 हो गया इक्वल्स टू 0, 100 उस साइड चला जाएगा, तो 400 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, जीरोस कैंसिल हो गए, तो ए स्क्वायर आ गया 4 और इससे हमारे पास आ गया ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमसे कहा गया इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है, देन द वैल्यूज ऑफ ए आर। ये इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा। छोटा सा ही टाइप है, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। सो देखो अभी इन दोनों इक्वेशंस में क्या हो रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर भी कर दूं ना तो एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो यहां पे आ रखा है 4 और यहां पे आ रखा है 2, सेम कैसे बनेगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन एज इट इज रखो, 4x स्क्वायर प्लस में ax माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, दोनों में राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 6 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस में ax माइनस में 3। सही है, 4x स्क्वायर कट गया, मोटिव हमारे यही है कि x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, तो उससे सीधा आपके पास x आ जाएगा, माइनस 3 इधर आ गया तो 6 प्लस 3 हो गया 9 इक्वल्स टू, यहां पर है ax प्लस में 14x, तो इसमें x आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा a प्लस में 14। सही,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में a प्लस 14। बस अब सिंप्लीफाई करना है। तो पहली इक्वेशन में 2 x की जगह पर 9 अपॉन में a प्लस 14 का स्क्वायर डाल दो तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और नीचे हमारे पास आ गया a प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्टली सीधा स्क्वायर कर लिया तो ये हमारे पास में इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इंटू देन हमारे पास में -7 x की जगह पर क्या आ जाएगा 9 अपॉन में a प्लस में 14 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम कितना आएगा a प्लस 14 का होल स्क्वायर, वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा 162 एज इट इज माइनस 96763 आ गया और मल्टीप्लाई होगा a प्लस 14 से। ये a प्लस 14 है जबकि एलसीएम आएगा a प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस 3 इसके साथ में आना चाहिए a प्लस 14 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 196 प्लस में 2ab यानी कि 28a और डिनोमिनेटर हमारे पास आ रखा होगा a प्लस में 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे तो यहां पर आ गया 163। सो ये हमारे पास है 163 माइनस में 63a माइनस में 14 3 ये 42 4 कैरी हो जाएगा 14 6 84 हो गया 84 88 आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। सो यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर प्लस में 6 3 18 1 कैरी 9 3 27 28 2 कैरी और यहाँ पर आ गया 588 प्लस में आ जाएगा 8 3 24 2 कैरी और ये 84a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बन गया 3a स्क्वायर और यहाँ पर है 84 माइनस 63। सो 84 63 ये हमारे पास यहाँ पे 63 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 यहाँ पे 1 ये 2 ये आ गया 21। सो 3a स्क्वायर प्लस में 21a और यहाँ पे 8 प्लस 3 11 आ जाएगा 1 कैरी 8 6 ये आ गया 14 1 15 1 हो जाएगा कैरी 5 6 7 और इसे किस में से माइनस कर रहे हैं 882 में से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 और यहाँ पे हमारे पास में 2 माइनस 1 1 8 माइनस 5 3 8 माइनस 7 ये आ जाएगा 1। यहाँ पे आई गेस कुछ कैलकुलेशन में एरर नहीं हुआ है 3 4 ठीक है क्लियर आ रखा है ये इक्वल्स टू 0। देन 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस में 7a माइनस में 3 4 12 आ जाएगा और 7 टाइम्स ये आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आई गेस कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गया ये आपके पास में 132 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 132 बनेगा, एक सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन एरर हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा 132, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 132 आ जाएगा। सो 3 4 12 हमारे पास में आ जाएगा एंड देन अगेन ये 44 बनेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 44 आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 44 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 2 और 11, तो प्लस का अपोजिट माइनस 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 प्लस। सो माइनस करके 7 लाना है तो 11 और 4 तो माइनस का 11 और 4 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे हमने बस ये सीखा कि अगर दो इक्वेशंस में कॉमन रूट या फैक्टर दे रखा हो तो फैक्टर अगर दिया होगा तो उससे पहले आप सॉल्यूशन बना लेना x इक्वल्स टू माइनस के। अगर सॉल्यूशन आ गया दोनों इक्वेशंस में पुट कर दो सीधा आंसर आ जाएगा। और अगर केवल कॉमन रूट दिया है तो आपको इक्वेशंस को कुछ ऐसे कंपेयर करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक बार कैंसिल हो गया फिर आपको बस सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।